मित्रों नमस्कार, मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम से और हमारे देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर सुंदर वादियों से। और आप देख रहे होंगे पीछे से कितने प्यारे प्यारे जंगल, हरे भरे पेड़ आपको झूमते हुए नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। तो मित्रों, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। क्योंकि अब इस समय पहाड़ में जो असौज का महीना स्टार्ट हुआ है, तो इस समय अब असौज स्टार्ट हो गया है पहाड़ में इस समय। और लोग अब खेती बाड़ी की तरफ लोगों का रुझान हो चुका है थोड़ा बहुत। हालांकि खेती बाड़ी तो कुछ ही नहीं है। जैसे मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में आप लोगों को यहाँ के बारे में दिखाता आया हूँ पिछले कई सालों से कि इस समय पहाड़ में जो है खेती बाड़ी सुअर ने, जानवरों ने सब ख़त्म कर दिया है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पहाड़ों में इस समय। और दूसरी तरफ जो नुकसान में दूसरा हाथ है तो आसमानी आफत का है। जो आसमानी आफत इस बार रही है पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली जो बारिश यहाँ पर रही है, उस बारिश की वजह से जो है हमारे यहाँ की दलहन की फसलें हैं, दलहन की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और क्या कहते हैं, धान, मुंडुआ, माजीरा की जो फसल है उसको तो खैर जानवरों ने ख़त्म कर दिया है। शुअर ने, जंगल के जानवर जो होते हैं, बंदर, लंगूर इत्यादि ये जानवर, सौल होता है एक जानवर रात का जो ज़मीन के अंदर छुपता है दिन के टाइम, तो इन जानवरों ने कुल मिला के सारी फसलें पहाड़ों की ख़त्म कर रखी हैं। और मित्रों, दूसरी बात यह है कि पानी, बारिश, हमारे इस समय थोड़ा बहुत दलहन होती है, दालों की फसल होती है कहीं पर। हमारे गांव में, हमारे पहाड़ में लोग दलहन बोया करते हैं, जिसमें कई गांव में ऐसी होती है दलहन की खेती अच्छी होती है। तो इस बार तो दलहन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दालें बिल्कुल समाप्त कर दी हैं। इस बार बारिश की वजह से पूरी दलहन ख़त्म हो चुकी है पूरे गाँव में। मैंने देखा, बहुत जगह में गया, घूमता हूँ तो मुझे वहाँ दिखा कि लोगों ने दलहन की फसल को, लोगों की दलहन की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है बारिश ने। तो इस बार की जो अतिवृष्टि हुई है इससे बहुत नुकसान हुआ है पहाड़ को। अब भाई ये तो क्या कहते हैं कि ये तो प्रकृति की देन है, इसे कौन रोक सकता है। हाँ, ये हो सकता है अगर देश की, राज्य की सरकार अगर हेल्पफुल हो, अच्छी हो, तो अच्छा कोई लीडरशिप अच्छी हो तो देश की, तो लोगों को थोड़ा सहायता मिल सकती है। सहायता तो क्या मिल सकती है, सहायता तो क्या मिलेगी, मतलब मेरे कहने का मतलब लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इतना नुकसान पहाड़ के लोगों के लिए हो रखा है तो शायद जो मार्केट से लोग खरीद के खाते हैं उसमें थोड़ा छूट मिलनी चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए सामान। क्योंकि बहुत नुकसान हो रखा है पहाड़ में लोगों के पास, बेरोजगार हैं पहाड़ के लोग, तो उनके खाने पीने के लिए चीज़ें बहुत महंगी है मार्केट में। तो जीवनचर्या चलनी मुश्किल है। क्योंकि 3 महीने में, पहले वीडियो में 3-4 महीने जो लगातार बारिश रही है, तो गाँव के लोग कोई रोज़गार भी नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा रोज़गार नहीं कर पाया 3-4 महीने। क्योंकि बारिश के टाइम में यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि एक्स्ट्रा रोज़गार लोग यहाँ पर करें और अपना जीवनचर्या को चला सके आगे को, या आगे का बजट जो है एडवांस में कुछ कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये 2-3 हमारे राज्य जो हैं, यहाँ पर जो है बरसात के टाइम में जो होता है लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से लोग जो अपनी दिनचर्या चलाना बहुत असंभव होता है, काफ़ी हार्डशिप्स होती हैं। तो यहाँ पर काम करना फील्ड में जाके, या कोई इस तरह के काम, फील्ड का काम या फिर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता यहाँ 4 महीने। तो इस बार तो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। वैसे तो कई साल, जब हर साल ऐसा होता है कि 3-4 महीने यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती भूमि है, तो खेतों में कोई काम नहीं कर पाते हैं। जंगलों में भी ऐसे काम नहीं हो पाते हैं। एक तो बारिश का मामला होता है, कभी बारिश नहीं भी होती है तब भी 3-4 महीने बेरोजगारी के ही रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर कोई ऐसा मौका नहीं होता कि लोग कुछ अपने आजीविका कमा सके पहाड़ में। और तो ये नुकसान इस समय पहाड़ के लोगों को झेलना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पहाड़ के लोगों के लिए, दिनचर्या चलानी बहुत टफ हो जाती हैं। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि अगर ये जो 4 महीने का जो नुकसान पहाड़ के लोगों को, इसके लिए सरकार को कोई उपाय ढूंढना चाहिए भाई। ऐसे रोज़गार क्रिएट करने चाहिए गाँव घरों में, जिससे कि लोगों का जो नुकसान हो रहा है पहाड़ में आजकल पिछले कई सालों से बरसात की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है पहाड़ के लोगों को, तो उसका भरपाई कर सकें। तो मित्रों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसमें पितृपक्ष चल रहा था, पितृ श्राद्ध जो थे अब जब समाप्त होने जा रहे हैं। और अब पितृ देवता जो हैं अपने अपने जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाने के लिए तैयार, मतलब जाने वाले हैं। कल लास्ट श्राद्ध है पितृ श्राद्ध का, तो उस पितृपक्ष समाप्त होने वाला है। अब जो होगा देव पूजा होगी। परसों से पहली नवरात्रि है, देव पूजा है। आप सभी को पहली नवरात्रि की शुभकामनाएं हों। और सभी को नवरात्रि शुभकामनाएं, सभी के लिए नवरात्रि ढेर सारी सफलताएं लेके आएँ। और भगवान, हमारे जो भी देवता हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में जितने भी देवता हैं, सबकी कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहें। आप लोग खुश रहें, आप लोग आबाद रहें, आप लोग सुखी रहें। और माँ शेरावाली
और हमारे इष्ट देव आपकी कृपा सब पर बनी रहे। हमारे कुल देवता, हमारे गौर देवता बालूशाही, सब आपकी कृपा सब पर बनी रहे। सभी मित्रों पे, सभी फेसबुक फैमिली पे, सभी हमारे यूट्यूबर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, सब पे कृपा बनी रही सभी भगवानों की। तो अब देवताओं की पूजा शुरू हो चुकी है। पहले तो देवताओं की पूजा होगी 9-10 दिन तक, जो है 10वीं तक जहाँ गांव-गांव में नवरात्रियाँ बैठेंगी, पूजा हुआ करेगी। और उसके बाद फिर दिवाली आ जाती है। उसके बाद लगभग ठीक ठाक ही मौसम रहता है, ठंड के मौसम भी आ जाती है। और कुल मिला के अप्रैल तक बहुत बढ़िया मौसम रहेगा अब। तो मित्रों, हमारे पहाड़ क्या दिखाया मैंने, सीन, खुशनुमा सीन दिखाया आपको, सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाएं पहाड़ की। तो इस समय मैं जंगल की तरफ घूमने जा रहा हूँ शाम के टाइम। तो एक लकड़ी उठानी है, लकड़ी उठा के लाता हूँ। तो मैंने बोला जंगल में मौसम अच्छा हो रखा, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। सुबह भी गया था थोड़ी देर, तो अभी शाम के टाइम ब्लॉग बनाने का टाइम मिला, तो मैंने कहा थोड़ी देर ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि तो सुंदर 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 दृश्य दिखा देते हैं अपने जंगलों के, पहाड़ों के। तो दोस्तों, इस प्रकार से बने रहें हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ। हमें सपोर्ट करें, हमें, और आप पहले पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी खासी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे, उत्तराखंड से संबंधित और पहाड़ के कल्चर से संबंधित और पहाड़ की सुंदर सुंदर वादियों की पिक्चर अब हम आपको दिखाते रहेंगे। ओरिजिनल वीडियो, ओरिजिनल कंटेंट आपको हम कंटेंट से रूबरू कराते रहेंगे दोस्तों। तब मिलते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं दोस्तों तब नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए करते हैं गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माँ बारे शेरावाली।